आदरणीय श्री जिलाधिकारी महोदय, भदोही, नमस्कार प्रणाम। मैं आलोक जी मिश्र, धर्म जागरण प्रशासनिक प्रमुख, हिंदू धर्म रक्षा मंच संरक्षक, भदोही। महोदय जी, ये जो मिशनरी का खेल भदोही जिले में तत्पर और हमेशा चल रहा है, हमेशा से ही चलता चला आ रहा है। महोदय जी, हम आपको एक बात की जानकारी देना चाहते हैं। भदोही जनपद जो है ये ईसाइयों का मुख्यालय था। जब 200 साल ईसाइयों ने भारत को गुलाम किया था, उस समय भदोही ही मुख्यालय था। भदोही में आज भी कई सबूत और कई ये सब मौजूद हैं ईसाइयों का। भदोही में बहुत बड़े लेवल पर धर्मांतरण का, बहुत बड़े लेवल पर मिशनरी का कार्य आज भी होता है। अभी तत्काल में आपने इसके पहले मिशनरी को चक्कर में औराई में किसी बालिका की हत्या हुई थी, उसे भदोही पुलिस प्रशासन ने क्लीन चिट दे दिया। अभी करोड़ालय सुरजावा में तत्काल हत्या हुई है और इसे भी पुलिस विभाग ने क्लीन चिट दे दिया था। जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश से जनाब पुनः आदेश गठित हुआ है और जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। जिलाधिकारी महोदय, हम आपको ज्ञात कराना चाहते हैं कि भदोही जनपद में कई जगह अवैध चर्च का निर्माण हो चुका है, जैसे अवैध चर्च जंगीगंज, अवैध चर्च ज्ञानपुर, अवैध चर्च सुरयामा और ऐसे ही तमाम स्कूल, ये जो सेंट नाम के स्कूल चलते हैं, सेंट थॉमस, सेंट जॉन, सेंट या जो भी सेंट वेंट हैं। अब सेंट अतर के बारे में सर हम नहीं जानते हैं, हम सनातन धर्मी हैं। जितने भी सेंट वाले हैं, ये सब में क्या होता है सर जी कि इनकी देखिए, इनमें केरल और कर्नाटक से जो इनके गांव से आए हुए लोग हैं, इनकी महिलाएं स्कूल में पढ़ाती हैं। इनके आदमी, इनके हस्बैंड जो हैं वो पास्टर का काम करते हैं। वो घूम घूम करके यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य खुल्लम खुल्ला करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ज्ञानपुर के भुड़की में धर्मांतरण हो रहा था, जहाँ पर कुछ स्वयं सेवक और अपने धर्म योद्धा भाइयों ने जाकर के रोका था। रोकने के बाद वहाँ का ये पता चला कि सेंट थॉमस ज्ञानपुर का कोई अध्यापक है जूमन जकरिया करके, जो संचालित कर रहा है। इसके बाद जूमन जकरिया को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद जूमन जकरिया, सेंट थॉमस ज्ञानपुर, ये लोग जा करके धर्म योद्धा भाइयों के ऊपर झूठा FIR किए। ग्राम प्रधान भी सम्मिलित था। ग्राम प्रधान के साथ में ज्ञानपुर का वो LIC एजेंट, वो भी संलिप्त था। वो दोनों लोगों ने झूठी गवाही दे करके धर्म योद्धा लोगों के ऊपर FIR और झूठा मुकदमा दर्ज किया था। आज जूमन जकरिया ज्ञानपुर में नहीं है। जब सुरयामा की बात ली जाए, सुरयामा के चौतरफा गांव में कोई ऐसी गांव नहीं है जिसका लिखित जानकारी भदोही जलायु के पास न हो। भदोही जलायु को कम से कम 200 से 300 पत्र हमने स्वयं दिया है। भदोही जलायु कार्यालय में कम से कम 10, 20, 50 बार हमें बुलाया गया है। हम खुद वहाँ गवाही दिए हैं। LIU अधिकारियों को ये बात जानकारी है कि कहाँ कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। बल्कि बाद में बुला करके हमें ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगे, तो LIU महोदय से उन लोगों से निवेदन किया कि देखिए सर जी, ऐसा काम मत करिए। हमने आपको बताया, आप जाइए इंक्वायरी करिए। नहीं हो रहा है तो आप बताइए, हम आपको सबूत दे रहे हैं, गवाह दे रहे हैं, सारी बात दे रहे हैं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। उतना ही नहीं सर, मिशनरी के आदेश से जाति बदली का कार्यक्रम भदोही जनपद में बहुत तेज हो रहा है। जात बदल रहे हैं। ये जात बदलने की प्रथा हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी समाज में, किसी भी तरह से जाति बदलना और धर्म बदलने की परमिशन भारत देश में नहीं है। जाति परंपरा जो है महोदय जी, ये 4000 लाख 5000 लाख पुरानी, वर्ष पुरानी है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जाति परंपरा से ही हमारी सनातन धर्म में हर जातियों को कार्य मिलता है, हर जातियों को श्रेणी मिलती है, हर जातियों को सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ जब शादियाँ होने लगती हैं, ब्याह या कोई मंगलिक कार्यक्रम होने लगता है, तो मुसहर जो होते हैं ये पत्तल बना करके देते हैं, महुआ का पत्ती तोड़ करके।
तो मुसहर का मजदूरी अलग दिया जाता है, जो पत्तल का होता है उसके साथ में वो हमारे वो हैं तो उनको अलग से विदाई दी जाती है, अलग से उनका कार्य किया जाता है। ऐसे ही लोहार का होता है, लोहार सुग्गा बसुड़ी कुल बने के देसन साहब ओकर तो पैसा उनके उनके मन मुताबिक दिया जाता, जौन वो मांग लें 100 200 500 1000 2000 जौन वो मांग लें, ओकरे बाद उनके साड़ी कपड़ा और कुल से उनके विदाई दिया जाता। ओहमा प्रजा है, इन्हीं बड़े सनातन धर्म में जातियों का निर्माण हुआ था कि हमारे धार्मिक कार्य में हर कार्य बटा हुआ था कि आप कितना भी बड़ा यज्ञ करेंगे, कितना भी बड़ा सब कुछ करेंगे, जब तक हिंदू जाति के हिंदू धर्म के सभी जातियों का समावेश नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। कुछ दिन से महोदय जी भदोही में जाति बदलने की परंपरा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। एक एक घर में 3 3 4 4 जातियों के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। ये मिशनरी का ही आदेश था कि ब्राह्मण बनो और ठाकुर बनो। ये हम कह नहीं रहे हैं, आप पूर्वांचल के निवासी हैं जिलाधिकारी महोदय, आप पूर्वांचल के निवासी हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, आपको पूर्वांचल के बारे में हमसे बढ़िया कोई कोई आपसे बढ़िया किसी को जानकारी नहीं होगी। हम निवेदन करते हैं महोदय जी, जब छोटी से छोटी करेक्शन के लिए इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हमसे मांगा जाता है, हर करेक्शन में, हर सरकारी विभाग में, हर जगह, तो ये जांच बदलने के लिए कौन सा प्रूफ लग रहा है, कौन सा प्रूफ लोग दे रहे हैं कि जो जांच बदल ले रहे हैं, कौन सा प्रूफ है कि जो एक ही घर में 3 3 4 4 जातियां चल रही हैं। महोदय जी ये भी मिशनरी का ही एक अंग है, मिशनरी द्वारा ही कराया जा रहा है, मिशनरी का ही आदेश है ये जो ये सब कर रहे हैं। महोदय जी भदोही में बड़ी ज़्यादा संख्या में एक मान यूँ समझिए कि चारों तरफ से हर कर्मकांड ले लीजिए, कर्मकांड में उल्टा सीधा काम हो रहा है महोदय जी। कर्मकांड में कुछ ऐसे ही भदोही जिले की बात कर रहा हूँ, सबूत भी है सर जी, जिस दिन कहेंगे सबूत खोल करके सबको सामने रख दूंगा, किसी से जब वो नहीं है। हाँ, इन लोगों से हमें खतरा हो सकता है, ये लोग जानते हैं। खैर हमें खतरे की कोई चिंता नहीं, जिस दिन सामने आएंगे उस दिन मुठभेड़ होगी। इसके लिए निवेदन करता हूँ कि महोदय जी ये सब बहुत बड़ी श्रेणी में भदोही में गोलमाल हो रहा है, बहुत बड़ी श्रेणी में भदोही में जाति परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ी श्रेणी में भदोही में धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए करीब करीब सभी गांवों में हो रहा है। अभी हम ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि एलआईयू ज्ञानपुर के पास लिखित लेटर पड़ा हुआ है, लेटर हमारे पास भी पड़ा हुआ है, पेपर वगैरह में निकला था कई बार, वो सब पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ रखा हुआ है, गांव के गांव का नाम लिख करके रखा हुआ है। ये अपने प्रशासन की कृपा से जो भी चल रहा है, वहाँ उस गांव में वो पुलिस वाले जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब उनको कोई जब तक कहेगा नहीं तब तक वो एक्शन लेंगे नहीं। अब उनको कहने के लिए जो आदमी कह रहा है उसके ऊपर झूठा ये लोग केस लगा दे रहे हैं, ईसाई मिशनरी वाले झूठा मुकदमा लगा रहे हैं, झूठा चारों तरफ से बझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कई बार, 1 2 बार की बात नहीं है महोदय जी, कई बार हमारे ऊपर हो चुका है, कई बार झूठी केस हमारे ऊपर लगाया जा चुका है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, सबूत है हमारे पास, सबूत है हमारे पास, हमसे न कोई वो रिलेशन। अभी ये जो जांच बदलने वाली हमने बात किया, जांच बदलने के लिए यहाँ पर भदोही जिले में अब एक छोटी सी बात हम बता देते हैं कि ब्राह्मणों के नाम पर कई एनजीओ चल रहे हैं। 17 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ भदोही जिले में। अब करीब 23 24 से जिला अध्यक्ष हैं यहाँ। नकली एनजीओ बना करके, नकली सर्टिफिकेट दे करके आपके नाम का, ये सब मिशनरी वाले ही हैं सर, मिशनरी वाले ही हैं। ये नकली जाति बदलने का प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। भदोही जिले में ज़्यादा संख्या में जाति वो हुई है। ब्राह्मणों में जाति बदलने की क्या आवश्यकता है, हम कह रहे हैं। मान लीजिए किसी ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बनने के बाद फिर नीचे से पाठक बने, फिर चौबे बने, फिर पाड़े बने, फिर दीक्षित बने, फिर मिश्रित बने, फिर वो सब, ये सब क्या है। ब्राह्मणों की तो सभी जातियाँ सम्मानित हैं। तो ये सब नौटंकी, ये सब मिशनरी का ही खेल है, इसलिए कर रहे हैं
कि आज ऐसे करके जात बदल रहे हैं, जात बदलने के बाद कल यही लोग धर्मांतरण करके वापस ईसाई बनेंगे, ईसाई बनने के बाद वही हम लोगों ही कहेंगे कि वो देखिए वहाँ मिश्रा हो गया, वहाँ पांडे हो गया, वहाँ दुबे हो गया, वहाँ सिंह हो गया, जाके रोक लो, वहाँ ठाकुर हो गया, वहाँ बाभन हो गया, या वहाँ यादव, जबकि असल में ये असली एक भी नहीं है, ये असल एक भी नहीं है। ये इनके ऊपर भी तत्काल पाबंदी लगाया जाए जात बदलने के लिए। ये मिशनरी का खेल हो रहा है महोदय जी, मिशनरी का खेल है और मिशनरी का आदेश है। मिशनरी का मुख्यालय था भदोही, भदोही नोबिलिटी इंडिया लिमिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित है। ई हिल कंपनी विदेशियों द्वारा था, जीएफडी कंपनी विदेशियों द्वारा था, अन्य और भी उपक्रम हैं विदेशियों द्वारा यहाँ संचालित हैं। कुछ उपक्रम भारतीयों ने खरीद लिया है, कुछ उपक्रम बंद हो गए हैं, कुछ उपक्रम संचालित हैं। उसके साथ में उगापुर का एयरपोर्ट देख लीजिए महोदय जी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही बनाया गया था, जहाँ अंग्रेजों का माल आता था। भदोही जिले में बहुत ज़्यादा श्रेणी में जात परिवर्तन हो रहा है महोदय जी। ये जात परिवर्तन हर जाति हर बिरादरी के लिए घातक है, हिंदू धर्म के लिए भी घातक है। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप जरा सा, ये भी मिशनरी का एक अहम हिस्सा है, इसके ऊपर ध्यान दे करके, और जो भी है भदोही में मिशनरी एकदम हावी है। और अंदर 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 चौतरफा कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसी दलित बस्ती नहीं। दलित बस्ती तो छोड़िए सर जी, ब्राह्मण, ज्ञानपुर के बगल में एक गांव है, वहाँ के ब्राह्मण, ज्ञानपुर में के ठाकुर, यादव, बिंद, पाल, घनश्यामपुर गांव है सर जी एक गोपीगंज के पास, घनश्यामपुर है राधा स्वामी धाम के पास, जहाँ पर पाल, पाल मतलब गणेरिया, जो गौ रक्षक थे, गौ पालक थे, इसके बाद भेड़ बकरियाँ पालते थे, भेड़ बकरियाँ बेचते थे, उनका जीवन यापन आज भी वो लोग करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग मिशनरी को चपेट में आ गए, कुछ लोग धर्मांतरण कर लिए। इसके बाद अब एक गांव में दो हो गए, तो दो के वजह से 3 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, उनको रुपया मिलता है। ये ऐसे ही घुमा घुमा करके बढ़ाते चले जा रहे हैं महोदय जी। हर गांव में है, हर गांव में हो रहा है, और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। जिस बात की जानकारी भदोही एलआईयू के पास कई वर्षों से हम आप कहेंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, या हमको जानकारी मिलेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जितनी भी पत्र हमने पुलिस विभाग को या प्रशासन को दिया है वो हम आपको करेंगे महोदय जी। उतना ही नहीं, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा करके, हमारे ऊपर झूठा एफआईआर ऐसे ही नकली लोगों ने कर दिया है। और महोदय जी, इसके लिए हम आपको तत्काल पत्र देने वाले हैं कि महोदय जी, ये इनसे हमारा कुछ लेना देना है नहीं, जब हम उनको जानते नहीं, हमारा रिश्तेदारी नहीं, हमारा संबंध नहीं, हम धर्म का काम करते हैं। अभी आप जिले के इतने बड़े अधिकारी हैं सर जी, तो आपको सारी जिले की व्यवस्था सारा सब कुछ लेकर के, वैसे ही हम धर्म का काम करते हैं महोदय जी, संस्कृति शिक्षा का काम करते हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं महोदय जी। और ये चीज़ जो है ये आज से नहीं है महोदय जी, ये वर्षों पहले, कई पीढ़ियाँ पहले से, करीब हम समझ रहे हैं 50-100-200 पीढ़ियाँ पहले से ये चली आ रही धर्म रक्षा। इसीलिए मजबूरी है हमारा करना, और गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं महोदय। मिशनरी के सारे बातों को ध्यान में रख करके कार्य किया जाए और इनके ऊपर तत्काल पाबंदी लगाया जाए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कुछ गलती अगर हुई है, वाणी में अगर कुछ वो है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।